चार चीज जो है भगवान से अभिन्न मानी गई है। चार वस्तु, चार ऐसी वस्तु है, उस चार वस्तु में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल भगवान से अभिन्न, भगवान से कोई दूर नहीं, कोई अंतर नहीं। चार वस्तु, शुरू करूं? चार बिठा दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले है भगवान का नाम। एक, भगवान में और भगवान के नाम में रत्ती मात्र भी कोई अंतर नहीं है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वा नाम नामिने। भगवान जैसे चिन्मयी है, सच्चिद आनंदमय विग्रह है, वैसे भगवान का नाम भी चिन्मयी है। भगवान में जितने गुण हैं, भगवान में जितनी शक्ति है, उतनी ही शक्ति नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। और अंदर की बात करूं, भगवान में जितनी शक्ति ना, उससे थोड़ी ज्यादा शक्ति भगवान के नाम में होगी, कम नहीं। भगवान से भी अधिक प्रभाव भगवत तारतम्य की दृष्टि से भगवान के नाम में ज्यादा है। सो पहली बात, भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं। चार ऐसी वस्तु हैं जो भगवान से अभिन्न है। हमारे वेदों में, सनातन धर्म ग्रंथों में यह बताया गया। सो एक है हरि नाम, भगवान का नाम। दूसरा है भगवान का रूप। भगवान और भगवान के रूप में कोई अंतर नहीं है। भगवान और भगवान का रूप अभिन्न है। सो नाम और फिर है रूप, जो भगवान से बिल्कुल अभिन्न है। तीसरा, भगवान की लीला। भगवान में और भगवान की लीला में कोई अंतर नहीं है। चाहे लीला चाहे भगवान, दोनों एक है। सो नाम, रूप, लीला और चौथा है धाम। जिस धाम में हम विचरण कर रहे हैं, भगवान में और भगवान के धाम में कोई अंतर नहीं है। सो इसलिए साधक क्या करता है कि सर्वप्रथम भगवान का नाम सुनता है, भगवान का नाम लेता है, ठीक है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो नाम लेते लेते, नाम सुनते सुनते हमें भगवान के रूप में आसक्ति होती है कि जिसका नाम इतना सुंदर है, जिसका नाम लेने में इतना आनंद है, तो वो दिखने में कितना सुंदर होगा। सो वो भजन है ना कि ईश्वर की प्रकृति जब इतनी सुंदर है, आप इतनी महीन सृष्टि में एक छोटी सी चीज, ये मेरे पीछे इतना सुंदर जंगल है, एक फूल आप उसमें से उठा लीजिए और एक फूल को आप हाथ में पकड़ कर देखिए, कितनी सुंदर एक एक चीज परफेक्टली बिठाई गई है। भगवान की छोटी सी प्रकृति, बिल्कुल भगवान के सामने वो फूल क्या है। तो भगवान की ये छोटी सी प्रकृति में इतनी सुंदरता है, सुगंधित है, तो इसे बनाने वाला कितना सुंदर होगा। सो जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो उनके रूप में आसक्ति उत्पन्न होती है। और फिर जब हम भगवान का रूप सुनते हैं, रूप देखते हैं, तो वहां पर रुकते नहीं हैं। केवल रूप से फिर चलेगा नहीं प्रभु, रूप के साथ साथ फिर उनकी लीला सुनने की इच्छा होती है। दिखने में इतना सुंदर है, तो जब ये बोलता होगा, ये चलता होगा, इसकी चेष्टा कितनी सुंदर होगी। तो नाम से शुरू होती है ये लीला, ये कथा। पहले नाम, फिर नाम में आसक्ति हो गई तो फिर रूप में आसक्ति होती है, रूप में आसक्ति हो जाने के बाद भगवान की लीला में आसक्ति होती है, और लीला में आसक्ति हो गई तो फिर भगवान के धाम में आसक्ति होती है कि कितनी लीला सुनेंगे। अब लीला सुनते सुनते उस भगवान के पास जाने की इच्छा हो जाती है। तो ये हमारे जीवन की यात्रा है। ये यात्रा शुरू होती है नाम से और अंत होती है धाम से, है। ये जर्नी है हमारे जीवन, ये साधक की, एक भक्त के, एक वैष्णव की अध्यात्म जीवन की ये जर्नी है, जो हरि नाम से शुरू होती है
और हरि के धाम में आकर रुकती है। ये नाम, रूप, गुण और धाम भगवान से अभिन्न है। और हमारा लक्ष्य जो है, हम रोज हरि नाम लेते हैं, 16 माला जाप करते हैं, चैंटिंग करते हैं, कथा सुनते हैं, है ना। रूप हम नाम लेते हैं, फिर मंदिर में जाकर भगवान का रूप देखते हैं, फिर कथाओं में भगवान का गुण सुनते हैं, लीला सुनते हैं। तो इसका लक्ष्य क्या है? केवल नाम सुनते रहना, केवल भगवान के रूप को देखते रहना, केवल भगवान की लीला को सुनते रहना। यदि कोई व्यक्ति, अब देखिए इसमें बहुत सारी बातें हैं, यदि कोई व्यक्ति ठीक से नाम लेगा तो भगवान के रूप में उसकी आसक्ति होनी ही है। मेरे जैसे लोगों को भगवान के रूप में आसक्ति नहीं होती, इसका अर्थ है कि नाम ठीक से नहीं लिया जा रहा है प्रभु। कई बार कुछ लोग कहते हैं ना कि हम लोग हरि नाम चैंटिंग ठीक से करते हैं, तो इसका रिजल्ट, इसका बैरोमीटर क्या है? भगवान के रूप में आसक्ति हो रही है तो चैंटिंग ठीक से हो रहा है। लेकिन हमारा क्या है? आपका तो बहुत अच्छा है भाई, आप तो पहुंचे हुए महात्मा है आप सब, तो हम हमारी बात करें, भगवान के रूप से क्या लेना देना। ठाकुर ने चाहे लाल कलर का ड्रेस पहना है या नीले रंग का, क्या लेना देना, उसमें कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। इसका अर्थ हरि नाम में कुछ गड़बड़ है। नाम ठीक से होगा तो रूप में आसक्ति होगी। दूसरे शब्दों में, रूप में आसक्ति हो रही है, समझो नाम ठीक से चल रहा है। और फिर रूप, भगवान के रूप को, दर्शन को हम यदि ठीक से करेंगे तो भगवान की लीला सुनने में आसक्ति होगी। और भगवान की लीला को आप ठीक से सुनते हो तो भगवान के धाम में जाने की इच्छा अवश्य होगी। यदि भगवान के धाम में जाने की इच्छा नहीं और बस ये दुनिया ही अच्छी लगती है, तो समझो भगवान की लीला कथा में हमारी आसक्ति नहीं है। सो कुल मिलाकर ये बहुत बड़ा, ये एक सिद्धांत है, ये बहुत बड़ी यात्रा है जो हरि नाम से शुरू होती है और भगवान के धाम में अंत में होती है। सो अल्टीमेटली भक्त का ये गंतव्य है, भक्त का उद्देश्य है भगवान के धाम में वास करना, भगवान के धाम में जाना। और भगवान के धाम में कोई अंतर नहीं है। इसलिए भक्त अपने जीवन में भगवान के नाम का, भगवान के रूप का, भगवान के गुण का और भगवान के धाम का आश्रय लेता है।